मैडम सबसे पहले ये बताइए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो आपने यहाँ पे जो जागरूकता अभियान शुरू किया, कुछ दिनों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लगातार बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से देश का विकास होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। आखिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आप एक षड्यंत्र क्यों बता रहे हैं इसको? हम षड्यंत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली में षड्यंत्र है। जो मोदी जी बता रहे हैं ना, वो भ्रमित कर रहे हैं देश को। और जो ये इस चीज का बड़ा जोर शोर से जो है ना मुद्दा उठा रहे हैं ना कि हम तो विकास चाह रहे हैं देश का। आप देख लीजिए पिछले 2.5-3 साल से कितना विकास हो रहा है देश का। हाहाकार मचा हुआ है देश में। महिलाएं दुखी हैं घरों में, युवा वर्ग अपने जो है बेरोजगारी की वजह से दुखी है। जो लोग नौकरी पेशा थे वो अपनी नौकरियां जा रही हैं दिन पर दिन, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। और किसी भी तरह से आप मुझे बता दीजिए, कहीं भी विकास अगर दिखाई दिया हो, कहीं भी कोई तरक्की दिखाई दे रही हो, किसी को भी, ये कोई भी कह दे, पब्लिक, आम पब्लिक से जाकर पूछिए ना घरों में, वो बताएंगे ना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से नुकसान सारा नुकसान है। मतलब किसान अपनी खेती गंवा रहा है एक तरह से, ये समझ लीजिए। किसान से उसकी खेती छीनी जा रही है और युवा वर्ग से उसका रोजगार छीना जा रहा है। इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे रहे हैं क्या? ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? एक आम इंसान को क्यों नहीं दिखता है? वो सिर्फ टीवी की डिबेट्स और जो है सोशल मीडिया पे इनका चलाया हुआ जो एक जो है बुना हुआ जो जाल है, उसी में तो फंसा रहे हैं ये पब्लिक को, सीधी सादी जनता को। लेकिन वो दिखाई कहाँ दे रहा है? धरातल पर उतर कर देखिए ना, कहाँ दिखाई दे रहा है? मोदी जी भी विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोदी जी क्या, मुझे किसी भी ऐसे राजनेता पर विश्वास नहीं है जो इन षड्यंत्रों को इस तरह से थोप रहे हैं जनता पे। कभी कोविड के नाम पे, कभी जो है वो जो है मतलब इसके कि हम जनता को ना वो कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन फ्री हम जो है बना रहे हैं दुनिया को, उसके नाम पे गाड़ियाँ काटी जा रही हैं और किसानों के ट्रैक्टर छीने जा रहे हैं, उनके जो है पंपिंग सेट जो है बर्बाद किए जा रहे हैं, उनके नए मीटर लगाए जा रहे हैं। नई जो तकनीक ये लेके आ रहे हैं, उससे भला क्या हो रहा है? कुछ करके तो दिखाएं। उससे सिवाय बर्बादी के और कुछ हुआ हो? इतने सालों में तो हमने यही देखा है। अभी तक तो कोई ऐसा एक भी काम आप बता दो सरकार का किया हुआ जिससे जनता खुश हो। अरे जनता के लिए कर रहे हो ना, तो जनता से पूछोगे ना। लाखों लोगों को बचा लिया मोदी जी ने बचाया। मोदी जी ने बचाया लाखों लोगों को। जितने लोग उस समय जो है हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, डॉक्टर्स के संपर्क में आ रहे थे, सारे सबकी लाश ही आ रही थी। और लाश भी सीधी साधी नहीं आ रही थी। उनके किसी के जो है बॉडी पार्ट्स निकाले हुए थे और किसी की तो डेड बॉडी दी नहीं जा रही थी। इतना हाहाकार इन्होंने मचवाया चारों तरफ। जितने लोग बचे हैं हमारे आयुर्वेद की वजह से, नेचुरोपैथ की वजह से, हमारे योगाचार्यों की वजह से बचे हैं। इनकी साइंस की, इनकी जो थी ना मेडिकल साइंस, इसकी वजह से कोई नहीं बचा। लोग मरे हैं। 99% डेथ्स हुई हैं शहरों में, वो भी अस्पतालों में। 99% डेथ्स हैपेंड इन द हॉस्पिटल्स, इन द अर्बन सेंटर्स, जहाँ इंसान का पहला कदम ही होता है डॉक्टर पास चलो, हॉस्पिटल चलो। बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, बिना अपनी बॉडी को समझे, वो सबसे पहले तुरंत इनके मीडिया से प्रोग्राम्ड जो ये डॉक्टर हॉस्पिटल उसकी तरफ भागता है। उनका ये शिकार बना है। आप खुद देखिए, सेकेंड लेयर में लाखों किसान बॉर्डर के वहाँ खड़े हुए थे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। एक भी कोरोना का केस नहीं था। और बॉर्डर के इस पार 5 किलोमीटर इस पार लॉकडाउन के साइड इफेक्ट, एक आप पोस्टर लेके खड़े हैं। यस। अभी कुछ दिनों में ऐसी फिर बातें उठी कि अब लॉकडाउन लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि चाइना में भी कुछ फिर से कोरोना के केसेस आ रहे हैं। तो क्या लॉकडाउन से कुछ ऐसे इफेक्ट जो है आप बताएं लोगों को, दर्शकों को बताएं हमारे, क्या इफेक्ट है? सर, जब लास्ट लॉकडाउन लगा था, मैंने पूरे इंडिया की एक 30,000 किलोमीटर की ड्राइव करी थी, इवन इन केरला, जहाँ पे सबसे ज्यादा ये न्यूज दे रहे थे केरला में लॉकडाउन है। कुछ भी नहीं था ऑन ग्राउंड। ये सारा मीडिया बताता है आपको, चाइना में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो गया। ऑब्वियसली ये सारा मेनस्ट्रीम मीडिया बता रही है। तो वही तो बिका हुआ है, वही तो पूंजीपतियों के हाथ में है। हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड में पल प्रतिपल देखते हैं, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का 9 पूंजीपतियों के हाथ में है सर। वो 9 बंदे कार्टलाइजेशन करके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अगले 1 महीने मास्क लगा के बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर। बाबूजी रैलियों में तो नहीं बैठे थे।
सिर्फ पार्लियामेंट में दिखाने के लिए बैठे थे, लेकिन रैलीज में कहाँ थे? जब पूरे देश को बोल दिया घरों में बंद हो जाओ, तब तो नहीं पहने थे। अभी कुछ दिनों के बाद सर, क्योंकि मोदी भक्तों को बताना है कि अभी भी ये चलेगा, भक्ति में रहो, भक्ति करते रहो मेरी, और भेड़ बकरियों की तरह जो मैं बोल रहा हूँ करते रहो शांति से, ना अपना दिमाग लगाओ, ना सोचो, ना समझो, बस करो, ओबीडियंस। ये जो पूरा सिस्टम है, जो मैं बोलूँ करो। मोदी भक्त हैं वो लोग जो बाबूजी, मोदी भक्त नहीं, ये प्रोग्रामिंग चल रही है पूरी। मैं किसी का नाम लेके भक्ति नहीं बोलूंगा, ये भक्ति पूरी वर्षों से डाली गई है। जैसे अभी बताया था, स्कूल द्वारा, जॉब्स द्वारा, टीवी द्वारा, घर घर ये फोन पहुंचा दिया, डिजिटाइजेशन के नाम पे पूरे गांव-गांव के घर को खराब कर दिया फोन के द्वारा। स्ट्रीम मीडिया क्रिमिनल मीडिया है क्या, जैसा आप बता रहे? सर, जो झूठ बोलता है, जो राष्ट्र के अगेंस्ट जाता है, हर कोई वो क्रिमिनल है। राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी पत्रकार है। अगर वो राष्ट्रवादी होते तो कोरोना काल में वो किसानों के बीच आके दिखाते कि देखो कोरोना नहीं है। लाखों कोरोना के बिना बैठे हैं मुक्त, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। देखिए, किसी को कोरोना का एक केस भी नहीं है। दिखा तो रहे, कहते ये खालिस्तानी है, बता तो रहे थे ये लोग गैंग वाले खालिस्तान के कोरोना हम इसका जीता जागता प्रमाण है, हम इसका जीता जागता प्रमाण है। 13 महीने में एक डेथ नहीं हुई, एक मौत भी नहीं हुई एक किसान की, एक सिंगल किसान कोविड से नहीं मरा है। हम इसका जीता जागता प्रमाण है। 13 महीने में अगर कोविड होता तो हम क्यों नहीं मारे गए? हमने तो एक दिन मास्क नहीं लगाया, हमने तो कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया, हमारे पूरे परिवारों ने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया। हम कैसे आप लोगों के सामने जिंदा खड़े हैं? हम इसकी जिंदा मिसाल है ना। इससे ज्यादा प्रूव और क्या चाहिए? दिखाया जा रहा है। एक उदाहरण, इससे ज्यादा प्रूव और क्या करें? इधर लाओ जरा एक मिनट। ऐसा जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। जिस टाइम पे मतलब पब्लिक अपने घरों में दुबक कर बैठ गई थी ना, हमारे चाचा भी एक्सपायर हुए हैं एक, और उनकी डेड बॉडी मैंने पूरे गांव के सामने, बिल्कुल ना कोई हाथ में वो क्या नाम है, क्या बोलते, सैनिटाइजर, और ना मुंह पे मास्क। मैंने डेड बॉडी खोल के कुछ अंगों के पार्ट भी निकाल लेते बॉडी के, तो सारी खोल के मैंने दिखाई थी करके चक्कर। मतलब 1.5 महीने तक मेरे आसपास भी कोई फटका नहीं। और कोरोना जो पेशेंट है उनके झूठा भी खा के दिखाया मैंने लोगों को, जागृत करने के लिए। मुझे पता थी, डॉक्टर BRC की मैंने वीडियो देखी थी, उसे देख के मुझे चेतना आई और मैं सारे खेल को समझ गया था शुरू से ही। हाँ, विश्वरूप राय चौधरी BRC कहते थे। तो एक मिनट, और अब फिर एक हमारे और दोबारा जो कौन सा वेरिएंट आता है, अल्फा बीटा डेटाजन, क्या नाम है इसका, भालू मोगली, जो भी आते रहेंगे, 2028 तक आते रहेंगे, 2028 तक सारे वेरिएंट आते रहेंगे। वो होता शायद ओमिक्रॉन। वो एक चाचा हमारे और हो गए इससे पीड़ित। फिर मैंने एक सेब लिया, सेब काटा, एक फांक निकाली, सारा परिवार था। सेब की एक फांक उनके मुंह में दी, मैंने कहा चाचा लो खाओ। उन्होंने फांक खाई, मैंने किस्मा वायरस आ गया? उन्होंने कहा हाँ। अब मैंने खा के भैया और मैंने और बैठा दो। मैं चैलेंज करता हूँ इस पूरी भड़वा मीडिया को, दलाल मीडिया को, मैं और मेरी टीम को। दलाल मीडिया, उनका नाम दलाल मीडिया। ये तो अगर इतना भयानक है, मैं कह रहा हूँ मैं अपने गांव में रखवाऊंगा इस प्रोग्राम, अगर ये रखना चाहता 10 हो 15 दिन, मैं कह रहा हूँ 1000 पेशेंट हों जो कोरोना से पीड़ित हों, उनकी मैं अपनी थाली में खवा लूंगा बेटा। खाना मेरा होगा, पीना मेरा होगा। राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं ये लोग। अरे राष्ट्र चला है ना, फिर आके चला कौन रहा है दिखा। मैं चैलेंज करता हूँ, और बताओ, महीना भर खा लूंगा मैं उनको झूठा। चैलेंज स्वीकार करो। राष्ट्रवादी मीडिया ने आपने जैसे कि अभी आपने बोला ना कि खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, है ना। अगर वो खालिस्तानी, वो आतंकवादी थे तो हमारे देश के कानून ने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वो 3 काले कानून जो लाए थे वो वापस क्यों हो गए खालिस्तानियों की मांग पे? ये हमारा राष्ट्रवादी मीडिया दिखाता है। ये है राष्ट्रवादी, दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकारों के लिए, सिस्टम के लिए काम करते हैं। जो ये षड्यंत्रकारी, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये एजेंडा चला रहे हैं, उन षड्यंत्रकारियों के इशारों पे काम करते हैं। ये क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए लोगों को डराने की कोशिश? बिल्कुल डराने के लिए नहीं है, खत्म करने के लिए है सर। ये आप पिछले 3 साल से जो ड्रामा देख रहे हैं, जो नौटंकी पूरे दुनिया में चल रही है, ये पूरे मानवता को, इंसानियत को खत्म करने के लिए है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे आपको कौन लोग नजर आते हैं? सर, ये षड्यंत्रकारियों में सबसे पहले हमारे सामने डायरेक्टली हमारी सरकारें हैं खुद की, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, जितनी भी पार्टियां, जितने भी नेता हैं, ये सब मिले हुए हैं। और इन सब के ऊपर चलाने वाले कॉर्पोरेट्स
और उनके ऊपर और षड्यंत्रकारी हैं। तो क्या कुल मिलाकर के ये जनता का नुकसान चाहते हैं क्या? बिल्कुल, इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं सर, पूरी दुनिया को, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। लड़ पाएंगे इनसे, कैसे लड़ पाएंगे आप? सर इसी तरह से लड़ेंगे। आप देख रहे हैं आज हमारे साथ कितने लोग हैं, और ये कहाँ से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, शिमला से, इतनी दूर दूर से, पूरी दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद के सब लोग हमारे क्रांतिकारी साथी आज हमारे साथ हैं। हम लोग पिछले 3 साल से जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ में बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो पिछले 3 साल से ये फाइट कर रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग जनता को जागरूक करने में दिन रात एक कर रहे हैं, बचाने के लिए। आप इतना बेखौफ होकर सरकार के बारे में बोल रहे हैं, सरकार आपकी इस बात को बर्दाश्त कर पाएगी? आपको डर नहीं लगता क्या? सर बिल्कुल डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, मार तो ये रही है। मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले साल जब स्कूल बंद थे, जिस टाइम स्कूल पर बंद थे, तो मेरे बच्चे को जबरदस्ती फोर्स किया गया, मेरे बच्चे को उसके लिए, टीके के लिए मेरे बच्चे को स्कूल में फोर्स किया गया, और मैंने जब उनसे विरोध किया मैंने स्कूलों में, जबकि आज आप देखिए न्यूज़पेपर में आ गया है, आज मीडिया भी दिखा रहा है कि सरकार कह रही है कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी, और आज उस टीके के होने वाले नुकसानों के लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिसके अनुसार कोर्ट ने जजमेंट दी है कि ये जो टीकाकरण है, टीका लेने वाला खुद सुसाइड कर रहा है, इसके लिए आपको बीमा क्लेम भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब निकलता है इसका सर? मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए वो फाइट की है। सड़कों पर हम पिछले 1 साल से फाइट कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि पता है हमें कि मरना तो सबने है, लेकिन मरना ही है तो लड़के मरेंगे ना, डर के क्यों मरेंगे? जनता बेखौफ ही होती है, जनता कभी नहीं डरती है, सरकारें ही डराती हैं। ठीक है, दोबारा सर, जिस तरह से लगातार अभी कुछ मौतें हुई वर्कआउट करते हुए, इसका क्या साइड इफेक्ट है क्या ये? देखिए, पूरे भारत में लोग मर रहे हैं। आप बहुत अपनी नॉर्मल जो दैनिक जीवन जीते हुए, चलते फिरते, हंसते गाते खेलते लोगों की डेथ्स हो रही है। किसी की जिम में, किसी की डांस करते हुए, किसी की सिर्फ वॉक करते हुए, और जवान लोगों की डेथ्स हो रही हैं। और तो और बच्चों की, यानी 14-14 साल के बच्चे, उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्या आपने कभी सुना था कि नहीं है सर, ये नेचुरल नहीं, कभी नहीं था? आप मुझे बताएं कोई ऐसा कोई पुराना समय जब यंग लोगों के हार्ट अटैक्स होते हों, बच्चों के हार्ट अटैक्स होते हों, नौजवानों के हार्ट अटैक्स होते हों, वो हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जो हमारी अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है। उसका संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा, उसका सरकार संज्ञान नहीं ले रही। पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई, कांग्रेस का एक सांसद है उसने उठाई है, और तो और एक बीजेपी के सांसद ने भी इस बात को उठाया, रवि किशन उसका नाम है। तो ये आपके खुद के जो सरकार में पक्ष और विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं, लेकिन सब ढोंग चल रहा है इस देश में। इन बातों को संज्ञान नहीं लिया जा रहा कि इस देश में आज करोड़ों लोग मर रहे हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जब से ये जहरीले इंजेक्शन लगाने इन्होंने स्टार्ट किए हैं, कम से कम 1.5 करोड़ लोग इस देश में, 1.5 करोड़ कम से कम, मैं कह रहा हूँ। सर आप जहरीले करें, देश के लोगों को बचाने के लिए कह रहे थे लगा। ये इंजेक्शन का पूरी दुनिया में पोल खुल चुकी है, अमेरिका में, यूरोप में, यूके में। यूके का कार्डियोलॉजिस्ट है टॉप असीम मल्होत्रा, वो अभी उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इन सारे इंजेक्शनों को रोका जाए, क्योंकि इससे हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, इससे हृदय रोग हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। यूके में हो रहा है, हर एक जगह पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं। आप डेटा उठा के देख सकते हैं कि इस समय मॉर्टेलिटी का डेटा क्या है, कितने लोगों, मृत्यु दर कितनी, हर एक देश में मृत्यु दर बढ़ चुकी है। एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि जितने नॉर्मली मरते हैं उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? आप तो कह रहे थे महामारी 2020 में आई, हमने कंट्रोल कर लिया, 220 करोड़ इंजेक्शन लगा दिए जनता को, तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? चलते फिरते क्यों मर रहे हैं? 2020 में इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि लोग मर रहे हैं, देखो चाइना में लोग चलते फिरते लोग मर रहे हैं, कोरोना आ गया, तब वो फर्जी, आज पता चल रहा है वो सारे फर्जी जो दिखा रहे थे, जो वीडियो से दिखा रहे थे, सब फर्जी थे, जो दिखाया जा रहा है सब फर्जी दिखा रही है, तब फर्जी था, आज असल में हो रहा है और इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा कि आज लोग चलते फिरते मर रहे हैं। ये सब जानते हैं, पार्लियामेंट में ये बात उठ चुकी है। इसका क्या वो कर रही है? आपको पता है मृत्यु दर क्या है? सरकार क्यों नहीं बताती कि 2020 में कितने लोग मरे, 2021 में कितने लोग मरे, 2022 में कितने लोग मरे? बताए, अपने आप पता चल जाएगा जनता को
कि ये टीके लगाने के बाद आपको षड्यंत्र क्यों नजर आता है इससे? षड्यंत्र ही है, क्योंकि जब कोई बीमारी नहीं थी, कोई उसका प्रमाण नहीं था, कोई भारत का पब्लिक हेल्थ का कोई संस्थान ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि कोई बीमारी आ गई, तो सरकार आके टेलीविजन पे आपका प्रधानमंत्री कहे कि बीमारी आ गई और आप अनाउंस कर दें और पूरे देश को बंद कर दें। ये एक क्रिमिनल ऑपरेशन है कि आप पूरे देश को बंद कर दें। सर्दी जुकाम का सीजन आ गया और आप कहें कि देश बंद हो जाए और लोग अपने घरों में बैठ जाएं, और उसके बाद ये खत्म नहीं हो रहा है। इसको न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है। जो भारत सरकार इसको न्यू नॉर्मल का नाम दे रही है कि अब ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। नए नए ये फर्जी वायरस आते रहेंगे, नई नई फर्जी महामारियां आती रहेंगी और ये जहरीले इंजेक्शन ये लगाते रहेंगे और लोगों को मारते रहेंगे, जो कि हम देख ही रहे हैं कि पिछले 3 साल से चल रहे हैं। अब कभी कौन सा वेरिएंट, कभी कौन सा वेरिएंट, अभी फिर से उसी का ड्रामा चालू। तो दूसरा, ये पेंडेमिक ट्रीटी, भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो WHO की गुप्त मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं इस समय, और उन गुप्त मीटिंग्स में ये वहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि एक नई पेंडेमिक ट्रीटी आएगी जिससे देश का संविधान खत्म हो जाएगा, और जब भी कोई महामारी का डिक्लेयर होगा तो सारी सत्ता हो जाएगी वो WHO के पास होगी और वो डिसाइड करेगा कि इस देश में समाज कैसे चलता है या कैसे नहीं चलता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये पेंडेमिक ट्रीटी गुप्त रूप से भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। और मैं बताऊँ भारत सरकार क्या कर रही है। 23 अक्टूबर 2022 को इन्होंने एक और सिमुलेशन की, एक फर्जी महामारी की बेल्जियम में, यूरोप में, और इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा भारत सरकार ने, विजय राघवन, जिसने उसमें हिस्सा लिया, और इन्होंने एक ड्रेस रिहर्सल की कि अब एक बीमारी आएगी 2025 में और उसके अंदर सरकार का रिस्पांस क्या होगा। इसका सिमुलेशन किया गया, ड्रेस रिहर्सल किया गया। ये सब क्या है? ये प्लानिंग है। सर कह रहे राष्ट्रहित वाली सरकार है ये, राष्ट्रहित वाली सरकार आखिर षड्यंत्र क्यों रचेगी? आप ये देखिए इनका रिकॉर्ड क्या है। पहले ये डीमोनेटाइजेशन करके इन्होंने किस तरीके से समाज का विनाश किया, हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, असंगठित क्षेत्र का कैसे विनाश किया, लोगों के रोजगार गए, और ये एजेंडा कहाँ से आया था? क्या ये एजेंडा ये भारत के लोकतंत्र से निकला है? क्या ये भारत के इस पे चुनाव इन्होंने जीता था? तो जितना भी आपके ऊपर पॉलिसियां थोपी जा रही हैं इस समय, सारा एजेंडा बाहर से आ रहा है। ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक क्रिमिनल प्लान के तहत हो रहा है। सरकार नहीं मानते सर? बिल्कुल नहीं मानते। जो सरकार जो समाज के का विनाश करने में लगी है और जो हमने देखा है इन 3.25 साल में, उसके बाद आप इनको राष्ट्रवादी कहेंगे? ये क्रिमिनल एक ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है हमारी सरकार। सर आपकी संस्था RSS विरोधी है, वो तो राष्ट्रवादी मतलब आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश में, सबको एक करने की बात करते हैं। RSS देश हित की बात। जितने जो लोग सत्ता में, सभी राजनीतिक दल हैं, RSS से जुड़े सारे संगठन तो इस समय केंद्र में सत्ता में हैं। बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो भी सत्ता में है। कम्युनिस्ट पार्टियां केरल में सत्ता में हैं, कांग्रेस है वो महाराष्ट्र में सत्ता में है। तो जितने पक्ष और विपक्ष जो है, सबका एजेंडा एक बन गया, क्योंकि इस जनता के साथ कोई भी नहीं खड़ी इस समय। पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल नहीं खड़ा हुआ। सर क्या ये अंडर RSS है क्या सारी सरकारें, जैसे अभी साहब ने बताया? देखिए, कोई भी सरकार द्वेष पैदा करती है और उसका फायदा उठाती है। सभी संगठन, सभी राजनीतिक दल, उनके अपने अपने षड्यंत्र हैं, प्रोपेगेंडा हैं। वो एक द्वेष की राजनीति सबसे पहले लेके चलती है। सीधे सीधे अटैक किया जाता है और हमारे देश के लोगों को बलगाया जाता है। वो मोदी जी को राष्ट्रहित वाली सरकार नहीं मानते क्या मोदी जी को? देखिए, राष्ट्रहित में क्या काम हुए आप बताइए? क्या विकास की जो बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना क्या विकास है? क्या पेड़ पौधों को काटना ही विकास है? आज हम सर लोगों को रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं हमने 2 लाख रोजगार। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है। क्या राशन देने से और इस तरह की सब समस्याएं सब खत्म हो रही हैं क्या? कोई बेरोजगारी क्या बढ़ाई जा रही है? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया जा रहा है, रोबोट्स मार्केट्स में आ रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी तो बढ़ेगी धीरे धीरे। 70 करोड़ लोगों को राशन दिया मोदी सरकार ने। क्या राशन देने से बेरोजगारी खत्म हो गई? उनको रोजगार दीजिए। राशन कितना दिया भैया? कितना राशन? और जीवन में सिर्फ राशन से ही कितना दिया? राष्ट्रवाद होता है। ये जीवन चलाने के लिए राशन जरूरी है, मतलब राशन से काम चल जाता है। ये समझिए 5 किलो गेहूँ
या 5 किलो चावल देने से गुजारा हो जाता है एक जो है आम परिवार का। किसी हद तक पेट तो भरता है, भूखमरी का तो शिकार तो ऐसे होते हैं। पेट भरेंगे? भिखारी बनाएंगे क्या सबको? देश को भिखारी बनाना है, विकास के नाम पे देश को भिखारी बनाना है। और बाबूजी उस राशन में फोर्टिफाइड फूड दिया जा रहा वही है। तो। अगर आप ये समझेंगे कि उस राशन पे क्या छिड़क के दे रहे हैं ये जनता को, मतलब उसकी उसमें भी दवाओं में भी जहर, Yes. राशन में भी जहर। आपको इस गहराई में जाना होगा कि ये राशन में क्या छिड़क कर रहे हैं, उसके द्वारा भी ये मौत परोस के दे रहे हैं उनको राशन के नाम इस पे। बच्चे के पास पड़ता लगा लो जी हाँ बिल्कुल। कैसे देखते हो आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को? मैं देखता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन में जो 2016 में हुई थी, 2019 के अंदर इंडिया बांग्लादेश से पीछे हो गया था इकोनॉमी की, मतलब जो पर कैपिटा इनकम होती है, मतलब एक इंसान में कितना इनकम है, तो बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया, वही बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद करवाया था। इसके कारण ये पूरी वर्ल्ड कल्चर सिर्फ धोखा है। लोग बस मीडिया एंकर्स बस बोलते रहते हैं और पार्टी की तारीफ करते हैं और बस इलेक्शन जीत कर सब मीडिया तारीफ कर रही है आजकल। हाँ, जैसे आप जानते हैं कर्नाटका के अंदर सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए 109 सीट थी और उधर कांग्रेस और किसी एक और पार्टी ने जीडीए उसने मिलकर एक कोalition बना के उसका मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर लिया था। लेकिन तब जो बीजेपी थी उसने पैसे खरीद कर उन एमएलए को अपनी ओर लिया। अब वो वोटर क्या सोच रहा होगा कि मेरे तो सारे साथी, मैंने तो जिस चीज़ के लिए वोट दिया था वो तो दूसरी पार्टी में चला गया जिसको मेरे को चाहिए ही नहीं थी। ये राष्ट्रहित वाली सरकार नहीं लग रही आपको? नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए कैसे इकोनॉमी इतनी डाउन जा सकती है, क्योंकि 2014 तक इंडिया की इकोनॉमी अच्छी स्टेबल चल रही थी और आज देखिए पेट्रोल की प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये पर ही चल रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो महंगाई है राष्ट्रहित में है। तो महंगा कैसे राष्ट्रहित में? फिर आपने जब 2014 में आपने इलेक्शन किससे जीता? 2012 में जब मोदी ने तो कहा था कांग्रेस को, कांग्रेस 70 रुपए का जब दाम बढ़ा था तब आपने आप ही तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसे महंगाई बढ़ रही है। अब की बार मोदी सरकार। सर ये भी मैं चाहता हूँ, अब ये मैसेज भी पढ़िए, बच्चे ने जो पकड़ा है पढ़ के सुनाइए ये मैसेज। बहुत हुई महंगाई की। I wonder how our सर ये पढ़िए ऊंचा ऊंचा। Ancestors must must be be feeling to see our Bharat Mata being sold to the West. They shed their blood for what? Silvery 2.0. सर मैं इसको थोड़ा सा बोलता हूँ सर। 2.0. हमारे पूर्वजों ने किस वजह से, किसके लिए अपना खून बहा था कि हम अपने देश को वेस्टर्न फोर्सेस को बेच दें। आज जो बेच दिया है हमारे देश को प्राइवेटाइज करके एक चीज़, हर चीज़ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घुस चुकी है। हमारे हर सेक्टर में खरीदा जा चुका है देश को, जो था हमारे कंट्रोल में हमारी सरकार और जनता के, छीन कर इन विदेशी ताकतों के हाथ में वो बेच दिया गया है। स्लेवरी 2.0 मतलब दूसरी स्लेवरी गुलामी आ चुकी है, विच इज़ पार्ट ऑफ एजेंडा 2030। ये मैसेज है सर कि वो रो रही है माँ की, इसीलिए उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहा था इस आज की इस दुनिया देश के लिए। क्या आपको लगता है गुलाम बनने जा रहा है क्या देश? हाँ, देश गुलाम। आपने जो पोस्टर पकड़ा है प्ले कार्ड, इसमें ऐसा लग रहा है कि अब गुलाम बनने जा रहा है। हाँ, देश गुलाम बनने जा रहा है, क्योंकि जैसे सरकार बना रही है वो तो बस ये चाह रही है कि हम पूरी की पूरी वर्कफोर्स का यूज़ करके उसका, जैसे हमारे यहाँ गोरे अंग्रेज थे, यहाँ काले अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं। और ये काले अंग्रेज हैं। हाँ, जैसे वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है। और ये आपको क्यों लग रहा है काले अंग्रेज? ये तो कहते हैं कि हम तो राष्ट्रहित वाले हैं, देशभक्त हैं, देश को विश्वगुरु बनाने निकले हैं। देश को विश्वगुरु आप किस एंगल से बना रहे हो? आप तो उसका बर्बाद करते जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी डाउन हो रही है। अभी देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी जब भी अच्छी चल रही थी 1990s में, और बहुत 2000s में जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तब भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से ये 2014 से आया है तब से इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल में चले। पहले डीमोनेटाइजेशन,
जिसको ये पूरा का पूरा बकवास था, उसको भी मीडिया ने ऐसे दिखा दिया कि जैसे ये बहुत मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। ये तो मास्टर स्ट्रोक किस एंगल से है ये बता दीजिए। ब्लैक मनी अभी भी बहुत सारी है, सब लोग स्विट्जरलैंड के बैंक्स में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, आपने कहाँ से निकाल लेते? मजबूत प्रधानमंत्री मिला है आपको, शेर 56 इंच वाला। तो मजबूत प्रधानमंत्री कौन से एंगल से लग रहा है आपको, ये तो बताइए। मजबूत प्रधानमंत्री वो होता है जो सबके अमेरिका से डरता नहीं है। ऐसे अमेरिका के अगर अमेरिका आजकल भी पाकिस्तान को 56 फाइटर जेट्स देता है। चाइना को लाल आंखें दिखाते हैं मोदी जी। अच्छा, चाइना को लाल आंखें किस एंगल से दिखाते हो तुम? तुम्हारी इकोनॉमी के ढेर से पहले चाइना तुमसे कितना आगे निकल रहा है। यहाँ पे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं चाइना की वजह से। चाइना साइबर क्राइम्स करता है, सारे बैंक लुटा देता है 1 मिनट के अंदर। कौन सी अगर से तुमने पाकिस्तान तो थर थर कांपता है, आपको नहीं तो पता। पाकिस्तान को आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो? पाकिस्तान तो इतना नीचे आता है, उनसे कंपैरिजन करो ना जिनसे। विश्व गुरु नहीं बन रहा भारत, विश्व गुरु नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन डंका रहा। भी नहीं बज रहा मोदी जी का। नहीं, ये गणतंत्र है ही नहीं, ये सिर्फ खरीदारी है। ये बस गणतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं। एमएलए को आप खरीद रहे हो 1 करोड़ 25 करोड़ ऐसे ही मार मार के खरीद कर, एमएलए को खरीद कर अपनी पार्टी में ज्वाइन करो और पार्टी बना दो, बस काम खत्म, पैसा हजम। बहुत बढ़िया बेटा, ये है हमारे समाज के यहाँ से। बहुत बढ़िया। सर इंटरव्यू